प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। इस प्रश्न में 5 अंकों की संख्याएं दे दी है, 3, 0, 3, 6, 7, 9, और बोला गया है कि इनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल बहुत सरल होते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस 5 अंकों में से हमें ये देखना है मतलब बड़े से छोटे क्रम में संख्या को हमें बस लगा लेना है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमें पहले लिख देना है, और उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इस तरह से हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो चलिए हम इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो है 9। तो सबसे पहले हम 9 को लगाएंगे। याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, यानी हम सबसे पहले सबसे बड़े अंक को रखेंगे। तो सबसे बड़ा 9 है, तो हमने 9 को लिख दिया यहाँ पर। फिर 9 से छोटा 7 है। अब ये मत सोचिएगा कि 9 से छोटा तो 8 है, हमें बस जो अंक दिए गए हैं उसको देखना है, उसमें से तुलना करना है। तो 9 से ठीक छोटा 7 है, तो हम 7 लिख दिए। उसके बाद 6, फिर 6 से छोटा 3 है, और 3 से छोटा यानी सबसे छोटा जो है वो 0 है, तो हम इसको क्रम में लगा देंगे। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं से, मतलब इन्हीं अंकों से हम सबसे छोटी संख्या भी बना लेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इन 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो आप ये गलती मत करना कि 0 को सबसे छोटा मानते हुए इसको पहले लगा दें। कोई भी संख्या का निर्माण करते समय हम सबसे पहले 0 नहीं रखते, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है। 0 किसी भी अंक के बाद लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन किसी संख्या में सबसे पहले 0 रख देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हम जब भी सबसे छोटा संख्या बनाने को बोला जाए और अंकों में आपको 0 दिया हो, तो उसको याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे लिखते हैं। जैसे कि अभी 0 को हम छोड़ देते हैं। अब ये 3, 6, 7, 9 में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या, कौन सा अंक मतलब सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा, 3 है, तो हम 3 को लिखेंगे। अब हम 3 को क्यों लिख रहे हैं, बोला है सबसे छोटी संख्या, हम छोटी संख्या बना रहे हैं। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 को हमने सबसे पहले लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 को रखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि 0 को हमेशा हम दूसरे नंबर पे रखेंगे। तो दूसरे स्थान पे हमने 0 रख दिया। उसके बाद बचे 6, 7, 9, इनको अब हम छोटे से बड़े क्रम में लगा देंगे, यानी छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 रखा, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई इन 5 अंकों से। अब बोला है, प्रश्न में अंतर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, हमें सिर्फ घटाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिख दो, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या जो हमने बनाई है उसको नीचे लेकर घटा देंगे। बस, आप घटाना तो आप लोग कर ही लेते, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ठीक से घटाना भी नहीं आता है। तो मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, 0 से 9 घट नहीं सकता, हमें बड़ा अंक चाहिए, तो ये अपने बगल वाले अंक से उधार लेगा। अब ये हो गया 10। अब 3 ने अपने पड़ोसी को यानी 0 को उधार दिया है, तो ये खुद कितना हो गया, 2। जब भी कोई अंक अपने पड़ोसी को उधार देता है तो उसमें से एक अंक कम हो जाता है, तो एक अंक कम हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2। अब ये 3 नहीं रह गया, अब ये हो गया 2। अब 10 में से आप 9 घटा लेंगे, 10 में से 9 घटा तो हमारा 1 आया। अब 2 में से 7 को जाना नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये 2 अपने बगल वाले अंक से उधार लेगा। तो ये भी कितना अंक उधार देगा, 1। तो 6 से 12 में से 7 आप घटा लेंगे,
कितना आ जाएगा, अब 6 ने पहले से ही उधार दे दिया है तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब 5 में से हम 6 को घटाएंगे, घटेगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो क्या करेंगे 5 भी अपने पड़ोसी से उधार लेगा। यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 6। 15 में से अब 6 हम घटा सकते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 9। अब 6 में से 0, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, सीधे 6 आपका आ जाएगा। और यहाँ 9 है, 9 से 3 गया 6, तो ये होता है उत्तर। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, आप इसको अब इस तरह से हल कर सकते हैं।